दोस्तों जब भी आप पीसी एक असेंबल करवाने वाले हो तो आप ये डिसीजन तो ले लेते हो कि मुझे i5 के अंदर 10, 11 या 12 जनरेशन के साथ जाना है, या फिर i7 के अंदर 10, 11 या 12 जनरेशन के साथ जाना है। लेकिन आप एक जगह अटक जाते हो कि मुझे प्रोसेसर कौन सी लेनी है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक एफ सीरीज वाली प्रोसेसर आती है, एक नॉर्मल वाली प्रोसेसर आती है, जिसके आगे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एफ सीरीज की अगर आप प्रोसेसर खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना जरूरी है, और अगर आप नॉर्मल प्रोसेसर खरीद रहे हो उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, देन उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक कार्ड इनबिल्ड आ जाता है, मतलब आपको शेयर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने का मुझे मेन मकसद यही है कि आने वाले टाइम के अंदर जब भी आप पीसी असेंबल करवाते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी कि मुझे प्रोसेसर कौन सी लेनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक पीसी असेंबल कर रहा हूं i5 के अंदर 11 जनरेशन की प्रोसेसर के साथ। जो प्रोसेसर ली है वो एफ सीरीज वाली है, और जो मदरबोर्ड लिया वो गीगाबाइट का 510 का मदरबोर्ड है। दिनेश भाई हमारे जो कस्टमर एमपी इंदौर से हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। अब दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो बता रहा हूं ना, वो खासकर आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एफ सीरीज वाली प्रोसेसर ले रहे हो, एक नॉर्मल वाली प्रोसेसर आएगी, एक एफ सीरीज वाली प्रोसेसर आएगी। नॉर्मल जो प्रोसेसर होगी वो महंगी होगी, आपको 4-5 हजार रुपए महंगी मिलेगी। एफ सीरीज वाली जो प्रोसेसर होगी वो 3 से 5 हजार रुपए के बीच में सस्ती मिलेगी। मतलब नॉर्मल प्रोसेसर से हो सकता है आपको सस्ती मिलेगी, हो सकता है वो डिफरेंट 3,000 का मिले, 4,000 का मिले, 5,000 का मिले, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये बात खासकर ध्यान रखना कि अगर आपने एफ सीरीज वाली प्रोसेसर ली है, तब तो आपको ये देखना है कि जो ग्राफिक कार्ड आप ले रहे हो वो ग्राफिक कार्ड भले सस्ता लो या महंगा लो, लेकिन ग्राफिक कार्ड के पॉइंट देखने जरूरी है, जो पोर्ट पीछे दिए वो देखने जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले इससे कनेक्ट होगी। मदरबोर्ड के साथ आप डिस्प्ले कनेक्ट करोगे देन डिस्प्ले नहीं आएगी। तो आपको मदरबोर्ड के अंदर जो पोर्ट दिए हुए हैं, HDMI के पोर्ट दिए हुए या VGA के पोर्ट दिए हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ग्राफिक कार्ड के पोर्ट देखने जरूरी है। जैसे कि देख सकते हो इसमें VGA का भी पॉइंट दिया हुआ है और HDMI का भी पोर्ट दिया हुआ है, मतलब कि मैं इस ग्राफिक कार्ड के साथ डुअल स्क्रीन चला सकता हूं। तो ये बात आपको खासकर ध्यान रखना, ये देख के ही लेना। और अगर आपने नॉर्मल प्रोसेसर ली है, अगर एफ सीरीज आगे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, देन उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तब आपको यह देखना रहता है कि जो मदरबोर्ड के पीछे कितने पोर्ट दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ HDMI का पॉइंट देखने को मिलेगा, VGA का पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तब आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आपको एक स्क्रीन चलानी है, देन तो ओके है, क्योंकि आप इसके साथ एक स्क्रीन चला सकते हो। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको लग गया कि मुझे डुअल स्क्रीन चलानी है, तो आप इस मदरबोर्ड के साथ डुअल स्क्रीन नहीं चला सकते। तो फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने प्रोसेसर भी महंगी ले ली, 4-5 हजार रुपए महंगी ले ली, और डिस्प्ले भी एक ही कनेक्ट हो रही है। फिर आप फिर से क्या करोगे, मार्केट जाओगे, देन ग्राफिक कार्ड खरीदोगे, तो आप फालतू के 4-5 हजार रुपए खर्च करके बैठोगे। ये बात आपको खास कर ध्यान रखना। तो इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही मैसेज दे रहा हूं कि जब भी प्रोसेसर खरीदते हो, एफ सीरीज वाली प्रोसेसर खरीद रहे हो, तब तो उसके साथ ग्राफिक कार्ड लगेगा। तो आपको ग्राफिक कार्ड के पोर्ट देखने हैं ताकि कम से कम 2 स्क्रीन चल सके। और अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेसर ले रहे हो, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो साथ में, तब आपको यह देखना है कि जो मदरबोर्ड के अंदर आपको कितने पोर्ट मिलते हैं। यह खास कर देख के ही लेना, ताकि आपको बाद में पछतावा नहीं हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।